हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने बनाई है आज पनीर कैप्सिकम की सब्ज़ी, जो बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और मैंने सुबह टिफ़िन के लिए बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, तो बच्चे भिंडी खाते नहीं हैं, तो फिर ये और पास्ता भी बनाए थे। अभी मैंने तो थोड़े पास्ता भी रखे हुए, और अभी मैंने बच्चों को हेल्दी देना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब पराठे भी दिए थे टिफ़िन में। और ये रही बहुत यम्मी यम्मी सी हमारी पनीर कैप्सिकम की सब्ज़ी। ये देखिए, और ये देखिए बिल्कुल मतलब होटल जैसी, जो होटल में मिलती है ना, उसका कलर, उसका एकदम ये जो ग्रेवी होती है ना, बिल्कुल ग्रेवी उसकी ऐसी है। और बिल्कुल कम ही बनाई थी मैंने, ये थोड़े से पास्ता रखे हैं, इसके वाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी मैं। और थोड़ी सी ये रही भिंडी की सब्ज़ी। बन गया खाना, अभी बच्चे आएंगे तो साथ में ही खाएंगे। वैसे मैं बीच में खाने लगी थी अकेले अकेले, लेकिन अब फिर से आज मन नहीं था, और मैंने थोड़े पास्ता भी खा लिए थे घूमते फिरते, तो मन नहीं था कि अभी मैं खाऊं अकेले। बस बच्चे आएंगे अभी थोड़ी देर में, अभी तो वैसे तो काफ़ी देर है, तो बस मतलब बच्चे आएंगे तो हम लोग साथ में खाना खाएंगे। रोटी भी बना के रख दी, तो आज मैंने वो छाछ तो मेरी सुबह ही बन जाती है टिफ़िन के साथ ही। तो हो गया है सारा, अब बस किचन साफ़ करना है, प्लेटफॉर्म साफ़ करना है, उसके अलावा सारा ही काम हो गया एकदम अच्छे से पूरा। तो फ्रेंड, जो हमने नई बेडशीट ली ना लास्ट ईयर, वो वाली उसमें से मैंने एक लगाई, लेकिन ये ना वैसा वाला कॉटन नहीं है जैसे जम के रहे, थोड़ा सा ऐसा मतलब चिकना टाइप का मटेरियल है, तो हर रोज़ इसको ठीक करनी पड़ती है। बेडशीट मुझे इतनी पसंद नहीं आई। ये देखिए पूरी हालत हो जाती है, मतलब लगाया ही नहीं, वरना तो लगाओ ना तो एक वीक तक चलती रहती थी। और अभी ये वाली बेडशीट और ऐसे टच करो ना तो मतलब कपड़ा भी मुझे पॉलिस्टर जैसा लग रहा है, इसका कपड़ा कॉटन नहीं लग रहा है। तो कई बार लेते हैं ना तो पता नहीं चलता है। और फाइनली ठंडियाँ आ गई है, मतलब एसी नहीं चलाना पड़ रहा है, फ़ैन तो अभी भी चल रहा है। तो एसी के लिए मैं ना पानी के लिए बाल्टी रखते हैं, तो बाल्टी अब हटा देंगे दोनों रूम की, और बाल्टियाँ वापस ऊपर रख देते सीढ़ी में, ताकि फिर गर्मी आते हैं तो फिर वापस हम लोग वो बाल्टी रखते ताकि पानी ऐसे ही ना बहे। तो ये रूम की बाल्टी ले ली है, अभी पीछे वाले रूम की बाल्टी लूँगी और रखाऊँगी ऊपर। इस रूम में, ये इस वाले रूम में बच्चे अतु का बेड ठीक कर दिया है, उसके सारे सॉफ्ट टॉय भी लगा दिए। और ये देखिए पूरा उसके सॉफ्ट टॉय के साथ में उसका क्यूट सा बेड। आज बनाई थी मैंने फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी टिफ़िन के लिए, और कब से कोतमीर वड़ी बनाने के लिए सोच रही हूँ, पर है ना, कोतमीर लेकर भी आई, 2 बार काट के भी रखी, लेकिन फिर भी पता नहीं, कभी कभी है ना कुछ हम सोचते वैसा बन भी नहीं पाता, होता है ऐसा। और फिलहाल पता नहीं इस बार है ना, इतनी थकान लग रही, इतनी नींद आ रही है, बहुत प्रकाश आ रहा है खिड़की में से, है ना। हम लोग पर्दे लगा के नहीं रखते, ऐसे ही रखते ताकि धूप और सब अच्छा है। सुबह सुबह दरवाज़ा और ये खिड़की पे तो पर्दा हम वैसे भी कभी भी नहीं लगाते, हमारी खिड़कियाँ वैसे ऐसे खुली रहती है। तो ये मैं खिड़की मतलब पर्दा सिर्फ साइड में रहता है शो के लिए, और मैं सुबह सुबह दरवाज़ा भी खोल देती हूँ, जाली लगी है तो। फ्रेंड्स, हम लोग जिस दिन मम्मी के साथ गए थे तो मैंने भी एक बेडशीट ली थी, और बहुत ही सुंदर लगी थी मुझे। तो मैंने वैसे तो बहुत सारी खरीदी हुई थी, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगी, मैं सोचा चलो ले लेती हूँ। तो लगाने के बाद भी बहुत ही प्यारी लग रही है, कलर बहुत ही प्यारा है इसका, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी नई बेडशीट, और ऐसे ही मुझे पसंद आ गई, और बहुत ही सस्ती है, मतलब बहुत ही सस्ती है ये, बिल्कुल रिजनेबल भाव में थी। तो मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं। और कॉटन भी बहुत ही अच्छा, एकदम सॉफ्ट कॉटन है, प्रिंट बहुत ही प्यारी है इसकी। इसके साथ में पिल्लो कवर है वो रेड कलर के, तो बहुत ही सुंदर लग रही है लगाने के बाद में। फ्रेंड्स, आज सुबह से मतलब सारी बैड न्यूज़ ही मिली है, जो दिल दुखाने, मतलब सुनकर अच्छा ना लगे वैसी वाली खबरें मिली। इंसान के जीवन में क्या है, कोई कितना घमंड करता है, रूप का, पैसे का, इसका उसका, किसी को इग्नोर करना है, किसी को टॉइंट में बात करनी है ना, कितना लोग करते हैं पैसे के लिए, कभी प्रॉपर्टी के लिए, मतलब किसी न किसी के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, किसी से नफ़रत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आई एम समथिंग वाला वो जो एटीट्यूड रहता है वो दिखाते हैं कि वो हम के, लेकिन मतलब क्या लेकर जाना है
सच में कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, फिर किस बात का घमंड, किस बात का अभिमान। मतलब वो 10 साल की बच्ची के लिए मैंने सोचा तो सुना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि 10 साल के बच्चे का भी मतलब जीवन स्टार्ट होता है, अभी तो उसने दुनिया देखी भी नहीं होती है। तो लेकिन कहते हैं ना, सच फिर लगता है कि नहीं, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, कौन कितने समय इस दुनिया में, भगवान ने किसके साथ कितनी उम्र लिख कर भेजी है, ये कहना बिल्कुल हमारे बस में कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। अच्छी, अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, हमसे हो सकता है वैसी वाली हेल्प अगर हम कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप कुछ, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि किसी की बात काट देना, उसको इग्नोर करना, बात मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि सामने वाले को पता चल जाता है कि ये इंसान जानबूझ के ये सब चीज़ें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुप रहता है, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि इस चीज़ों से अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किस तरह का बर्ताव कर रहा है, क्या बोल रहा है आपके पीछे, ये सब चीज़ें, क्योंकि आपकी सोच ऊपर उठ चुकी होती है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें फालतू है, इससे कोई मिलने वाला नहीं, उसकी सोच उसके पास, उसके कर्म उसके पास में। तो मुझे ये लगता है कि मैं अब उस लेवल का सोचने लगी हूँ कि अ, मुझसे अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो मैं करूँगी। लेकिन ये चीज़ मैंने पहले भी कभी नहीं की, मुझे पहले भी मुझसे कभी ये चीज़ें हुई नहीं कि मैं किसी को इग्नोर करूँ, किसी को टॉइंट में बात करूँ या किसी को बुरा लगे ऐसा कुछ भी करूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे पास टाइम है, मैं दे सकती हूँ तो देती हूँ, मेरे पास कोई चीज़ है, मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। और मैं किसी को, भले मुझे पता चले कि वो सामने वाला क्या कर रहा है, तब भी मैं उसको बोल कर नहीं कहती कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे अब लगता है कि वो उसकी सोच है, उसका बर्ताव है, मुझे उससे फ़र्क जब नहीं पड़ रहा है तो मुझे उस पर कुछ भी किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करना है। तो बस आज का दिन ऐसे ही रहा, तो मन थोड़ा सा उदास रहता है जब कोई मतलब हर कोई इस दुनिया में आया और हर किसी को जाना ही है इस दुनिया से, ये बात फैक्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सुनते तो बुरा लगता है, क्योंकि कोई अपना होता है, भले आप उनके साथ ज़्यादा रहे नहीं होते ये, लेकिन सुनते तो लगता है, क्योंकि उनकी फैमिली में जो वो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता, तो दुख तो लगता ही है। ये सारी चीज़ें हैं। और बस, तो आज का दिन थोड़ा इसीलिए थोड़ा उदास उदास सा निकला, कुछ करने का मन ही नहीं किया कोई काम। और जब पता चला तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि हो, लेकिन जो होना है वो होना ही है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। ये भी एक बात सच है कि हम कोई बात हमारे हिसाब से नहीं बदल सकते हैं। भगवान के आगे किसी की कोई सत्ता नहीं है, ऊपर वाले के हिसाब से ही हम सब चलते हैं, उसी के हिसाब से हम सब काम करते हैं, हमारा जीवन उसी के हिसाब से चलता है कि भगवान की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता ही नहीं हिल सकता, तो हम क्या हैं। तो वही है। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो जब खुशी की बात सुनते तो खुशी होती है और दुख की बात सुनते तो दुख होता है। बस, तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, आज कुछ ज़्यादा है नहीं। और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आई है, आप भी मेरी सोच के साथ सहमत हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।